क्लास, वेलकम बैक। स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सामने दिखना है, मैंने 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं और 2x पे कर रहे हैं क्वेश्चन। 2x पे करना है ना, 20 मिनट में लेक्चर खत्म करना है, वैसे 40 मिनट में होता है। 2x पे करूंगा आज मैं, सब सामने देखेंगे। होता है क्वेश्चन नंबर 78 और 80 दोनों एक जैसे हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट के ही क्वेश्चन है जो कल कर रहे थे। पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। ठीक है जी, बस फर्क क्या है बेटा? फर्क है 6th पॉइंट का, पढ़ना। कहता है बाय ब्रिंगिंग इन और बाय विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर पीएसआर। बेटा चाहे कैश लाना पड़े ले आओ, चाहे कैश ले जाना पड़े ले जाओ, बस एक्स और वाई की कैपिटल को जेड के प्रोपोर्शनेट बना दो। ठीक है ना, यानी कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से करना है। ठीक है जी। सर कल क्या कर रहे थे हम? ऐसे ही कर रहे थे ना बाबू। पूरा रिवैल्यूएशन करूंगा, पूरा पार्टनर कैपिटल करूंगा, लास्ट में जाके एडजस्टमेंट का जिक्र करूंगा। बाबू मैंने ना अभी क्वेश्चन रीड नहीं करा, पर पेपर में करने का वो तरीका नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन ढंग से रीड कुछ लिख रहा पार्टनर कैपिटल, वो सब आप लिखो। ठीक है जी, ना पर्टिकुलर्स लिखूंगा बाबू, आज पर्टिकुलर्स भी नहीं लिखूंगा, सब सामने देख रहे हैं। बाबू 75 और 62 यही है। जनरल रिजर्व है 18,000, पुराने पार्टनर की रेशो है 2:1। चलो जी बेटा बांटते हैं 2:1 में। 18,000 को बांटना है 2:1 में, बेटा बांट दिया। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? लो जी पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। बाबू जेड 40,000 रुपए अपनी कैपिटल के लाया फॉर 1/4 शेयर। 40,000 रुपए लाया अपनी कैपिटल के लिए। ठीक है जी, क्या एंट्री होगी पता है ना? कैश टू जेड कैपिटल। बेटा कैश क्यों? क्योंकि बेटा पुरानी बैलेंस शीट में कैश का ही नाम है, आप देख लो 5,000 रुपए। बेटा पुराना कैश 5,000, अपनी कैपिटल के 40,000 लाया। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ। प्रीमियम फॉर गुडविल की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा कहता है जेड ब्रिंग इन 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। 15,000 रुपए लाया गुडविल के। बेटा पहली एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। कोई दिक्कत तो नहीं? तीसरी एंट्री उन्होंने गुडविल विथड्रॉ करी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू कैश। आधी आधी गुडविल निकाल दी। बेटा आधी गुडविल निकाल दी तो बेटा इनकी कैपिटल कम हो गई और आधी गुडविल निकालने के लिए बेटा कैश गया हो। कोई दिक्कत तो नहीं? स्पीड तो नहीं होगी? 2x ठीक है। चलो जी हाँ, 5x में तो जान ही निकल जाएगी। इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 10,000 पे, x टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। बेटा पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 8,000। बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी 2,000 से, अब इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 10,000। कहता है x सोचो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट को लिखूं 10,000, फिर माइनस करूं 10,000, एक्स ले गया तो मैं पहले स्टेप में लिखूं एक्स ले गया। नगद नहीं दिया होगा, अपनी कैपिटल कम कराई होगी उसने, मैंने कैपिटल। ठीक है, ठीक है नहीं अनिल सारे निकल गए भाई साहब। आगे बढ़ो जी बाबू। कहता है प्रिंटर को 20% से डेप्रिशिएट कर दो, फिक्स्ड एसेट्स को 10% से। बेटा पुरानी बैलेंस का 20% से कम करना है, कम कर दिया। नई बैलेंस शीट में प्रिंटर कितने का जाएगा? 4,000 का। फिक्स्ड एसेट्स हैं पुरानी बैलेंस शीट में 1,37,000 की, 10% से कम करना है, 13,700 से कम कर दिया। नई बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स जाएंगी, मैंने लिख दिया। ठीक है जी। कहता है बेटा अनरिकॉर्डेड स्टॉक है 1,000 रुपए का, लिख दो। पुरानी बैलेंस शीट में वाले चेक कर लो कितने का? 10,000 का। बेटा 1,000 का अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, लिख दो। नई बैलेंस शीट में स्टॉक चला जाएगा 11,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में?
बाबू रीवैल्यूएशन में लॉस आया 14,700 में से 3,000 पे 11,700, बेटा 2:1 में बांट देना। बाबू एक पार्टनर के हिस्से का लॉस 7,800 है, दूसरे का 3,900 है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब बाबू लास्ट स्टेप पूरा करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तक तो घट ही चुका है। बाबू 1/4 हिस्से के लिए जेट 40,000 रुपए कैपिटल लेकर आए, फर्म की कैपिटल कितनी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा नई रेशो निकाल लेना, 2:1 ही आएगी, 2:1:1, यानी कि बेटा 80,000 40,000 40,000 बांट लोगे ना प्रोपोर्शनेटली, कल जैसा ही कर रहा हूं मैं तो सब कुछ। बेटा प्रोपोर्शनेटली बांट लिया, 80 40 40, ये बैलेंस सीडी आ गया बेटा। बाबू 80 40 और 40, ठीक है जी। बाबू जेड का तो काम खत्म हो गया, जितना इधर है उतना इधर है, कोई बैलेंस नहीं आया, ठीक है जी। अब एक्स और वाई में बैलेंस आएगा, पर क्वेश्चन ने क्या कहा था ये भी पढ़ लो, बाय ब्रिंगिंग इन और बाय विड्रॉइंग कैश, कैश लाना पड़े ले आना, कैश ले जाना पड़े ले जाना, बस एक्स और वाई की कैपिटल को जेड के प्रोपोर्शनेट कर देना। इस बार करंट से नहीं होगा क्वेश्चन, कैश से होगा, कल तक हम करंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है जी। तो बाबू टोटल करके देख लो, ठीक है ना, वैसे इस तरफ का टोटल ही हाईएस्ट आएगा, इस तरफ कम आएगा 5,800 और इस तरफ कम आएगा 26,600, ठीक है जी। मैंने बैलेंस निकाल दिया, ठीक है जी। बाबू जब इस तरफ लिखा होगा तो बाय कैश लिखा होगा, और इस तरफ जब लिखा होगा तो टू कैश लिखा होगा, समझदार को इशारा काफी। सर अगर मैंने कैश लिखा है तो कैश में तो जाएगा ना, पक्का से। अब आप बता दो कैसे रहना चाहिए, जर्नल एंट्री करो तो इसकी क्या होगी, कैश डेबिट टू एक्स कैपिटल, यही होगी ना, और इसके क्या होगी 2x, कैश डेबिट होगा ना, मतलब कैश लाया होगा ना बेटा एक्स, बाबू कैश लाया होगा तो ये रहा, और बाबू इसके लिए सोचना एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल डेबिट टू कैश, कैश गया 26,600, तो सर कैश में 26,600 माइनस कर देना। बेटा ये कैश निकाल लेना, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 37,800 नहीं 31,800 है शायद, एक बार मैं देख लेता हूं बाबू, जो मैंने बोला सब सही बोला कि नहीं बोला, 31,700 है, हाँ 31,700 है, ये 5800 26,600, ये ठीक बोला मैंने, ये 31,700 है, ठीक है जी। बाकी सब कुछ कर लेना, ठीक ही आएगी बैलेंस शीट, ठीक है। ये 5x पे था, ठीक है, 2x पे खत्म कर दो बाबू। अब लास्ट कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, और बेटा एडमिशन चैप्टर खत्म, आज लास्ट लेक्चर है एडमिशन पर। बाबू अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर, ठीक है जी। अभी तक हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे थे न्यू पार्टनर के बेसिस पे, अब ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करना है, क्या समझ लो बाबू। रीवैल्यूएशन बनाया, सब ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, 3 पार्टनर है, मान लो नया पार्टनर सी है, सब कुछ ओके। इधर देखते रहो बेटा सामने, बाबू क्वेश्चन में ना 2 हिंट होंगे, अगर नए पार्टनर की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है तो यही बोलेगा कि नया पार्टनर सी आया, इसकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दो विद दैट ऑफ ए एंड बी, या ये बोलेगा सी डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल, कभी ऐसा भी बोलता है, ध्यान रखना। बड़े दिनों से मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, पर बोलता है कभी ना कभी ऐसा कि या तो सी बिल्कुल कैपिटल नहीं लाया, या सी की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दो ए और बी के, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सुन लो बाबू, ए और बी का बैलेंस सीडी तक निकाल देना, इतना काम पुराना है। ओपनिंग कैपिटल लिख के जाना, रिजर्व बांट दिए, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट बांट दिए, सैक्रिफाइसिंग जो भी कंपनसेशन आई थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो बांट दिए, सब हो गया। जो भी बैलेंस सीडी आया वो लिख दिया हमने, ठीक है। मान लो बेटा इसका बैलेंस सीडी है 1,14,000, इसका 56,000, मुझे नहीं पता कितना होगा, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया तुक्के से, ठीक है जी। बाबू हम करेंगे क्या, कल भी हम जो पहला स्टेप कर रहे थे न्यू पीएसआर निकाल रहे थे, आज भी न्यू पीएसआर निकालेंगे। न्यू पीएसआर निकाली, एबीसी की रेशो आई 2:1:1, ठीक है जी। सेकंड स्टेप, अब क्या करो बाबू, कल क्या कर रहे थे हम, नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल उठाकर टोटल फर्म की कैपिटल निकाल रहे थे। आज हम क्या करेंगे बाबू, ओल्ड पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल उठाकर फर्म की कैपिटल निकालेंगे। कल सब कुछ नए पार्टनर का उठा रहे थे, शेयर भी इसका उठा रहे थे नए पार्टनर का, कैपिटल भी नए पार्टनर की उठा रहे थे, आज सब कुछ ओल्ड पार्टनर का।
बेटा ओल्ड पार्टनर का नई रेशो में हिस्सा कितना है? 3/4। ठीक है, और बाबू इनकी कैपिटल कितनी है? 1,70,000। बाबू अगर वो 3/4 शेयर के लिए 1,70,000 रुपए लाए हैं तो फॉर्म की कैपिटल कितनी? निकाल लोगे फॉर्म की कैपिटल? बेटा फॉर्म की कैपिटल आने की थोड़ी सी मैंने फिगर भी ऐसे मान ली कि पॉइंट में जा रहा है, ये 66 मान लो तो थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। बाबू 3/4 शेयर के लिए कितना ला रहे हैं? 1,80,000। तो बेटा टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी? 240। तो बेटा नया पार्टनर कितने लाएगा? 1/4 60,000। बाबू इसका बैलेंस शीट लिख देना 60,000। 60,000 लाएगा बाय कैश 60,000। 60,000 की वो कैपिटल लाएगा, 60,000 ही बैलेंस शीट आएगा। बस इतना सा क्वेश्चन में चेंज होगी, सब कुछ सेम। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं अगेन 5x पे करेंगे क्वेश्चन। क्या बाबू पढ़ेंगे क्या? बाद में पढ़ेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। बाबू पेपर में आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, पहले क्वेश्चन ही पढ़ना है आराम से तसल्ली से। मुझे तो भी पार्टनर के नाम भी नहीं पता। लो जी यही पढ़ते हैं, यह क्वेश्चन बेटा। बाबू रमन और रोहित वाला क्वेश्चन है। रमन रोहित और नई पार्टनर है सलोनी। रमन रोहित सलोनी। बाबू कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी बेटा सबसे पहले क्वेश्चन कहां से शुरू होता है आपको पता ही है। बैलेंसेस को मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। बेटा बैलेंसेस हैं 1,40,000 और 1,00,000। बाबू सामने देखना, क्योंकि ना अगर आप इधर उधर देखोगे तो 2 मिनट में 2 एडजस्टमेंट में कर दूंगा। ठीक है जी, सामने देखते रहो। बाबू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 रुपए की, लाइबिलिटी देखते हैं 16 की होगी। बाबू कहते हैं 16,000 रुपए की इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है, यानी कि 24 का फ्री हो गया। ठीक है जी, 24 का फ्री हो गया, बांट दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 2:1 में बांट दो। बेटा 16 की तो लाइबिलिटी है, नई बैलेंस शीट में मैंने बता दिया कि लाइबिलिटी आ गई है इसके अगेंस्ट 16 की, 24 फ्री हो गया। बेटा 2:1 में बांट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी आगे बढ़ो जी। बाबू और कुछ है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ते हैं। बेटा कहता है प्लांट एंड मशीनरी को 35 से कम कर दो, फर्नीचर को 58,500 तक ले आओ। पढ़ लो, 58,500 से कम नहीं करना, रिड्यूस्ड बाय 35,000। और यहां कहता है फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। 58,500 तक कम कर दो, 58,500 से नहीं। रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या होता है? इतने अमाउंट से कम कर दो, इतने अमाउंट तक कम कर दो। ऊपर 65,000 का होगा फर्नीचर, 58,500 तक कम करना है 6500। बाबू 35,000 से कम करना है, 1,75 है क्या? 1,75 है, ठीक है ना? चलो जी मेहनत का काम है ये। बाबू कम कर दिया 35,000 से और 6500 से, ठीक है नहीं? एक चीज तो आ गई 58,500 जो क्वेश्चन ने कहा था, और एक चीज आ गई 1,40। 1,75 थी, 35 से कम कर दिया 1,40 आ गई। ठीक है, लो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। कहता है बेड डेट को इंक्रीज कर दो 3,000 से। बाबू प्रोविजन इंक्रीज करना है 3,000 से, डेटर अभी 1,03,000 के दिखाए हुए थे तो मैंने कितने के कर दिए? 1,00,000 के कर दिए। चलो जी आगे बढ़ाते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट हमने कर ली। कहता है एक लायबिलिटी है 2,500 की, क्रेडिटर में इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब अब 2,500 रुपए पे नहीं करने। बाबू मेरा तो फायदा हो गया, और बाबू क्रेडिटर रिड्यूस होकर रह गए 1,57,500। ठीक है जी, लो जी पढ़ते हैं बेटा लास्ट वन। कहता है सलोनी 42,000 रुपए अपनी गुडविल के लाई और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाई। ये देखो हिंट, सलोनी की कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है, न्यू पार्टनर की कैपिटल ओल्ड के बेसिस पे करें। चलो जी 42,000 रुपए गुडविल के लाइए, पहले वो बांट खाओ। बाबू उसको बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए, और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो का पचड़ा बहुत है, पढ़ना जरा। कहता है ऑन द अबव डेटा सलोनी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। चलो जी बाबू मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं भैया करेंगे। बेटा पुराने पार्टनर रोहित का शेयर ये है, रमन का शेयर इतना है।
बेटा कहता है इसने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है जी, और इसने सरेंडर किया बेटा 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऐसा था। अच्छा ओहो यार बाबू, ठीक है, इसने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर और इसने सरेंडर किया बेटा 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सलोनी, ठीक है जी। बाबू कैलकुलेट कर देते हैं, 15 इज द एलसीएम, बाबू अगर सलोनी को क्या मिल रहा है जो आपने उसके लिए छोड़ा है, यानी कि उसको मिल रहा है बेटा 5/15। न्यू रेशो मेरे पास आ गई प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए। रही बात सैक्रिफाइसिंग की, सर ये 4/15 ये 1/15 है, यानी कि बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:1 होगी, ठीक है जी। बाबू अगर 42,000 रुपए, इधर देखो बेटा, अगर वो 42,000 रुपए लाई है तो बेटा सबसे पहले तो बैंक में जोड़ देना 42,000 रुपए। पुराना बैंक का बैलेंस है 50,000, बेटा पुराना बैंक बैलेंस है 50,000, 42,000 रुपए वो गुडविल के लाई है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा 42,000 को बांट दो किस रेशो में, 4:1 में, ठीक है ना जी। जो भी आता है देख लेता हूं एक बार कैलकुलेट करके। 8400 आएगा ना, एक तो 8400 आएगा और ये आएगा, एक सेकंड, 33,600, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। 4:1 में भी बांट दिया मैंने। अब वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आई है, सर बाकी सारी कहानी बाद में, पहले ये खत्म करो अकाउंट। 44,500, ये भी 42,000 ही आया बेटा। 42,000 का रिवैल्यूएशन में लॉस आया। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो थी 2:1, बेटा एक को 14,000 का लॉस हुआ, दूसरे को 28 का लॉस हुआ, ठीक है जी। बैलेंस सीडी निकाल देना। बैलेंस सीडी जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एक का ये होगा और एक का ये होगा, निकाल कर देख लेना, ठीक है जी। मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा बैलेंस सीडी, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू अब मुझे करना क्या है बेटा, मेरे पास रेशो ये है, नई रेशो, ठीक है। मैंने क्या करना है बेटा, पुराने पार्टनर्स का शेयर यूज करना है। पुराने पार्टनर का शेयर, ये पुराने पार्टनर की कैपिटल यूज करनी है बेटा। पुराने पार्टनर की कैपिटल का टोटल ऐसे है, यानी कि बेटा ये कैपिटल है 264000। बाबू पुराने पार्टनर का शेयर यूज करा, पुराने पार्टनर की कैपिटल यूज करी, टोटल फर्म की कैपिटल निकाल ली। बाबू टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लोगे ना, 3,96,000 आ गई टोटल फर्म की कैपिटल। तो बेटा सलोनी का शेयर कितना है, नए पार्टनर का शेयर कितना, बाबू नए पार्टनर का शेयर है 1,32,000, लाने पड़ेंगे उसको 1,32,000। बाबू नया पार्टनर जब 1,32,000 रुपए लेकर आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल के तौर पे, तो बाबू बाय बैंक 1,32,000 लेकर आया, बैंक में 1,32,000 जोड़ने मत बोलना, ठीक है ना। और यही बैलेंस सीडी भी होगा 1,32,000, ठीक है जी। नई बैलेंस शीट में दिखा देना ये तीनों, सारी एसेट सारी लायबिलिटी, जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल टैली हो जाएगा, ठीक है जी। ये सब कुछ 5x पे था ये तो बाई चांस से ध्यान आ रहा था मेरे को, ये देखो ये 32 याद है, ये देखो जो मैंने लिखा था वही याद है, ठीक है जी, ठीक है। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।